नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया था तो वो भाई बहन चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लें। चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो डेली जो सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे हम ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर खबरें लेकर के आते हैं वो आप तक आसानी से रोज पहुंच जाएंगी। चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया जाएगा और किस राज्य में किया जाएगा वो भी आप जान लीजिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह खबर छपी है। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आपके राज्य में आने वाले कुछ दिनों में आपके वहां एक टोल फ्री नंबर सरकार शुरू करने जा रही है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबकी समस्याओं के निराकरण के लिए यह नंबर जो है शुरू किया जाएगा। इसमें यह भी बोला गया, देखो एक यहां पर लाइव वेबिनार का आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में अभी, तो यहां पर जो सेवाएं दी जा रही हैं आपके द्वारा उनको और ज्यादा बेहतर बनाने को लेकर के भी इसमें जो है बोला गया है। और यह भी कहा गया कि बिना किसी कारण के कार्यकर्तियों का मानदेय नहीं काटा जाए। इस पर श्रीमती नायक ने निर्देश भी दिए हैं मध्य प्रदेश में कि किसी कारण की जो है यहां पर किसी भी कार्यकर्ती का मानदेय ना काटा जाए, यानी बिना किसी कारण के। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। टोल फ्री नंबर बताया जा रहा है कि जल्द आरंभ किया जाएगा। फिलहाल के लिए जैसे ही हमारे पास टोल फ्री नंबर आता है विभाग की तरफ से, इस पर एक सरकारी आदेश में टोल फ्री नंबर हम अगर देखेंगे और आएगा, जैसे ही आएगा हम आप सबको आपकी जो खबरें आती हैं सुबह 7 शाम 7, इन्हीं खबरों में आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल जाएगा। हमेशा कहता रहता हूं डेली की खबरों को डेली देखा करो, तभी तो आप जान पाएंगे किस दिन क्या हुआ। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। सुधांशु भैया गुड आफ्टरनून, ये हमारे पास एक मैसेज आज दोपहर में आया था। इनका कहना है क्या कल से आंगनबाड़ी सेंटर खुलेंगे? 11 तक बंद थे, प्लीज बताइए कोई आदेश आया है कि नहीं। उत्तर प्रदेश से फिलहाल है। तो बहन, जहां तक पता है 15 तारीख तक जो है एक आदेश आया था, आपने शायद वीडियो ना देखा हो। और उसके भी अलावा शायद मुझे लगता है कई जगह तो 30 अप्रैल के निकाल दिए गए। और अभी 15 जैसे ही होगा उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखना लॉकडाउन भी लगेगा और ये केंद्र वेंद्र तो बंद हो जाएंगे। और जहां तक मैं अभी इस टाइम की बात करूं तो हमें अभी सरकारी आदेश मेरे पास नहीं पहुंचा है, वो सुबह तक शायद आ जाए या अभी शाम में इस वीडियो को देने के समय ही आ जाए, तो हम आपको सुबह दिखाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में शायद आपका पूरे अप्रैल तक के लिए जो है यहां पर अभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश निकल गया है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी कुछ और भी स्टेट से भाई बहन है, मध्य प्रदेश है, अन्य जगह जगह से, तो हर जगह देखिएगा कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है। बचाव को लेकर के अगर आपके वहां छुट्टियां नहीं है तो फिर उसको जो है विरोध दर्ज वगैरह विरोध भी जो है दर्शाएं, ताकि विभाग वाले भी थोड़ा सोचें और अपना ध्यान इधर आकर्षित करें। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश में भी मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर भी जो है छुट्टियां घोषित की गई थी, वहां पर भी निकाल दिया गया लेटर, क्योंकि समय समय पर हम सारे लेटरों को दिखा चुके हैं। अब एक बार में तो सब बताना संभव नहीं है कि कब हमने क्या दिखाया। मध्य प्रदेश में 10 तारीख को, ये देखो कल लेटर निकला था, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक की अवधि में लागू किए जाने के संबंध में। इसका मतलब हम आपको कम शब्दों में और आसानी से समझाते हैं जो आप सब समझ जाएं। यह मध्य प्रदेश में बोला गया है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कि 1 अप्रैल से, यही वाला जो महीना चल रहा है ना, 1 अप्रैल से 31 मई, यानी 2 महीना के लिए, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में आपका मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू रहेगी। अभी फिलहाल के लिए ये जो योजना थी ये पहले आपकी 31 अक्टूबर तक ये तिथि इसकी निर्धारित थी, लागू थी, उसके बाद ये खत्म हो चुकी थी। अब दोबारा वर्तमान में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है तो इसको देखते हुए दिशा निर्देश फिर आ गए हैं। 1 अप्रैल से 31 मई तक जो है 2 माह तक की अवधि में इसे पुनः लागू कर दिया गया है और योजना का क्रियान्वयन वगैरह किया जाना सुनिश्चित करें। मनीष रस्तोगी जी हैं, प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन में। 10 तारीख को आज उन्होंने अपना ये कल लेटर उन्होंने निकाल दिया। तो अभी देखो यहां पर मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत किसी की मान लीजिए डेथ हो जाती है, शायद पैसे वैसा का भी प्रावधान है, तो इस मैटर में ये आपकी हेल्प करेगा। आगे देखिएगा, सलोन में कोरोना का कहर देखने को मिला है। 2 महिलाओं की कोरोना से डेथ हो गई है, इस पर भी एक आर्टिकल छपा है। सलोन पड़ता है रायबरेली जनपद में। प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का यह मामला है, सलोन रायबरेली से। सीएचसी जो आपके अधीक्षक समेत महिला कोविड वैक्सीन लेने के बाद कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सलोन में आधा दर्जन लोग फिर वगैरह निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। देखो मैंने क्या कहा, काफी
काफी लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन लग गई है तो हम जो है अब जो है वो हो गए हैं, यानी अमर हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन केवल आपके शरीर में जो है यहां पर एंटीबॉडी विकसित करने के लिए होती है, ना कि जो है यहां पर आपको लगा दिया गया और आप ये सोचे कि अब हमको कभी होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी वगैरह थोड़ा बूस्ट कर देगी, बढ़ाएगी, यही सब इसके लिए है। बाकी ये कोई आपका वो टीका नहीं है कि जो आपको आपके अंदर से इसका जो है पूरा का पूरा नमो निशान हटा दे, आपको ये इससे बचा लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। संक्रमित आप होंगे, ये थोड़ा बहुत आपको बस जो है ताकत देने के लिए मान सकते हो, एक बूस्टर टाइप का है जो आपको लग रहा है। बाकी और ज्यादा इससे हमें नजर नहीं आता, क्योंकि सैकड़ों केस आ गए हैं जो यहां पर जो ऐसे ही हैं, दोबारा उनको सबको कोरोना हो चुका है। और फिलहाल के लिए सावधानियां बरतिए, सावधानियों से बढ़कर के कुछ नहीं है। संगीता मौर्य, जिला रायबरेली, सलोन से बहन है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा अपनी आप सब भाई बहनों को, अगर किसी के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके घर में पॉजिटिव रिपोर्टें आती हैं किसी की भी, तो डरिएगा मत, क्योंकि डर वो चीज है जो आप मान लीजिए जो नहीं होने वाला होता है वो भी वो हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ आप डर गए तो समझो गए। तो यहां पर ये समझ लेना, हमारा यह साफ कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कोरोना। आप जो है इसका बस सावधानी बरते, और उसके अलावा अगर इलाज संभव नहीं है तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है, आत्मविश्वास अपने अंदर जगा के रखिएगा, ताकत बना के रखिएगा, सबूरी रखिएगा। ये समझिएगा ये बहुत छोटी सी चीज है और बस आप इससे आपको निजात मिल जाएगी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये याद रखना, ये जो आत्मविश्वास होता है ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। फिलहाल के लिए हम अपनी समस्याओं पर आते हैं। सेविका के दो आगे सेविका, आंगनबाड़ी सेविका की बात हो रही है। सेविका के दो आगे सेविका, सेविका के दो पीछे सेविका, बढ़ न जाए तीनों सेविका, कुंठित रह गए भीतर भीतर, बढ़ न जाए अगला सेविका, खिंच रहा है पिछला सेविका, बाहर खुद दिखावा करते कुड़ते रहते भीतर भीतर, जहां खड़ी थी पहली सेविका वहीं खड़ी है अब भी सेविका, भारत का दुर्भाग्य देखिए सुधर न पाई अभी तक सेविका, अन्य कर्मी हो गए आगे एक नहीं हो पाई सेविका। तो यहां पर देखिए बस एक सेविका ही है जो आगे बढ़ नहीं पाई है। तो ये कुछ लाइनें हैं, पता नहीं किसके द्वारा लिखी गई हैं, जिसके द्वारा भी लिखी गई हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते अगले मैसेज पर आते हैं। एक मैटर आया है मेरे पास, शायद यूनियन का संदेश है आप सबके लिए। जुझारू सेविका बहनों, चिंतनशील अभिभावकों, कोरोना की द्वितीय प्रचंड लहर ने जहां लोगों की नींद उड़ा दी है, वहीं घोषित समाज सेवी के कार्य जो है कलापों पर जो है बददस्तूर प्रयोग के दौर जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी रूम में बैठकर योजना कार्यकर्तियों द्वारा नित नवीन जो है सिबूखे छोड़े जा रहे हैं। कोरोना के शुरुआती दौर से ही कभी डीबीटी, कभी ओटीपी, कभी जो है मकर जाल में सेविकाओं को चक्कर घिन्नी की तरह नचाया जा रहा है। अब नए फरमान के तहत सेविकाओं को राशन की आपूर्ति जन वितरण के डीलर से लेनी है। इन डीलरों के कार्यकलापों पर अक्सर सवालिया निशान उठते रहे हैं। तो क्या सरकार पहले से विभागीय लूट की शिकार हो रही सेविकाओं को लूट में नया हिस्सेदार खड़ा करना चाहती है? ये हमारे पास जो मैसेज है, मैं इसको पढ़ने के बाद ये अनुमान लगा सकता हूं कि ये बिहार का है। अभी आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। सेविकाओं गंभीर मंथन कीजिए, क्यों पोषाहार के झुंझुने में आप मुग्ध हैं? यह एक सही समय है कि आप सूबे की सभी सेविका एक सुर में आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार को अलग करने की मांग मजबूती से उठाइए। और माल मियां का और मिर्जा खेले होली, ऐसे करके उन्होंने लिखा भी है। सिर्फ और सिर्फ बदनामी सेविकाओं के मत्थे और धौंस उच्च पदेन आकाओं की, और कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी आप? मेरी आप सभी से विनती है कि पोषाहार के पचड़े में मुक्त होकर स्थायी निदान की ओर कदम बढ़ाएं। सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के तहत मिलने जा रही नई जिम्मेदारियों के अनुकूल उचित पारिश्रमिक की लड़ाई पुरजोर ढंग से लड़ने के लिए आगे आप सब आए। आपकी प्राथमिकता सिर्फ इस बात पर हो कि हर हाल में 2022 से फाउंडेशन कोर्स की जिम्मेदारी मिलने के पूर्व उचित मानदेय निर्धारित हो, राष्ट्रीय स्तर पर सेवा और कार्य नियमावली भी निर्धारित हो। यदि केंद्र सरकार सेविकाओं के इस जीवन मरण के सवाल पर मौन रहकर हमारा दोहन करना चाहती है तो हमें कोर्ट जाने के सिवाय अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रहता है। बहनों, कोर्ट भले ही आप जाएं, लेकिन हम भी कोर्ट जाए हुए हैं और सब देख चुके हैं। आप जानते हो, सभी जानते हो उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट वाली बहनों का क्या हुआ। कोई जो है यहां पर कोर्ट से भी जो है यहां पर न्याय नहीं मिल पाता है इन सरकारों के आगे। आप जानते हो जो
जो भी सत्ता में है यही सब कुछ है, करता धरता मारता सब यही है, इनके अलावा कोई नहीं है। आप ये सोचिए, न्यायालय में न्याय मिलता है तो हमारी इन 50,000 आंगनबाड़ी बहनों को फिर न्याय क्यों नहीं मिला? ये खाली हाथ आज क्यों है? क्या ये खाली हाथ ही रहना इनका ये न्याय है? 1975 से योजना आई है, 45 साल बहनों ने पूरी जिंदगी खपा दी है और आज वो खाली हाथ बैठी हैं। तमाम समस्याएं जो है आर्थिक परिस्थितियों से उनके घर वाले जूझ रहे हैं। क्या बस यही उनका न्याय है जो न्यायालय से मिलना चाहिए था? इतनी याचिकाएं दायर हुई थी, तो क्या है फिर जो यहां पर हम लोगों को आगे बढ़ने से भी रोक रहा है? ये सरकारें ही तो हैं, इनके जुमले ही तो हैं और इनकी गलत नीतियां हैं। आगे चलते हैं। यदि केंद्र सरकार सेविकाओं के इस जीवन मरण के सवाल पर, देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिलहाल के लिए नीचे आपको बताते हैं। लिखा है कि आप संवाद माध्यमों से एकजुटता बनाकर इस हेतु सार्थक प्रयास करें, अन्यथा का वर्ष जब कृषि सुखाने आधिकारिक सेविका बहनों को इस हेतु जागृत करें। आप सभी के व्यापक सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी। आपका दिली शुभेच्छु प्रकाश कुमार सिन्हा, सिकंदरा जमुई से। नंबर भी दिया है बिहार जिला जमुई से। आप देखिए, मैंने कहा था बिहार का मैटर है। यहां पर राशन वितरण में अभी जो ये सब हुआ है ना बदलाव, फला दुकानों से, पीडीएस की दुकानों से राशन का उठाव होगा, ऐसे करके। अभी एक मैसेज और एक बहन ने भेजा था और इन्होंने कुछ ढंग से नहीं लिख करके भेजा है, साफ इसमें दिखाई नहीं दे रहा, फोटो ठीक नहीं है। ढंग से बहन भेजना तो ताकि पढ़ने में भी आसानी हो जाए। दूसरा एक ये मैटर आया है, यहां पर बहनें धरने पर बैठी हुई हैं, इसको शाम की खबर में दिखा देना जिससे हमारी आंगनबाड़ी बहन जागरूक हो सके। भैया मैं आपकी सुबह और शाम की दोनों खबरें देखती हूं। एक बहन है मुरादाबाद से, आंगनबाड़ी बहनों का धरना प्रदर्शन है और फिलहाल के लिए इन बहन ने फॉरवर्ड किया हुआ, शायद इनके पास फोन वोन में किसी के द्वारा भेजा गया होगा। हम इस वीडियो को फिलहाल ऑल इंडिया की खबरों में तो नहीं ला सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत से चैनलों पर डाला गया होगा, कॉपीराइटेड कंटेंट है। इसके अलावा हम सुधांशु पटेल चैनल पर सभी वीडियो लाते हैं क्योंकि वहां पर जोखिम हम उठा सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया फैमिली को अगर कुछ हो जाएगा तो हमारी सब बाकी बहनों की जो है दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। वैसे बहुत से भाई बहन पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं। इनके अलावा हम इस वीडियो को जरूर दिखाएंगे, आप सबके लिए दिखाएंगे और हमारा सुधांशु पटेल चैनल है, हम उस पर इस वीडियो को ला रहे हैं कल दोपहर 12 बजे। आगे चलते हैं। नौनिहालों को जो है यहां पर एनएसपी वगैरह ना दे, जीवन से खेल रहे हैं बाल विकास विभाग के अफसर। एक खबर आई थी ये शाहजहांपुर में, ये रविवार को आज 11 अप्रैल को ये खबर छपी है लखनऊ से। ये आप देख सकते हो, केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक अफसर एसएनपी नहीं दे पा रहे हैं, मनमानी खाद्य सामग्री नौनिहालों पर थोपी जा रही है जिससे सरकार की मंशा पर भी पानी फिर रहा है। वहीं मनमानी खाद्यान्न से नौनिहालों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बढ़ रही है। अब वही तो बोला था ना कि चने की दाल बच्चों को खिलाई जा रही है, मासूम बच्चे चने की दाल पचा पाएंगे क्या? अब अरहर की दाल हो या चने की दाल हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जो है दिक्कत वाली होती है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। वैसे मूंग की दाल जो है परफेक्ट रहती, लेकिन यहां पता नहीं सरकार क्या सोच करके बंटवा रही है। आगे देखिए, नौनिहालों को दिए जाने वाले खाद्यान्न में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी को कई कमियां परिलक्षित हुई हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान जो है एनएसपी लाभार्थी डेटा में निरंतरता एवं उपलब्धता वगैरह का अभाव पाया है। तो वो तो है, आप देख लीजिएगा ना, ऑल इंडिया से बढ़कर के सच्चाई कौन दिखाएगा? उत्तर प्रदेश का ही हाल आप लोगों ने जाना, ऐसे अन्य राज्यों में भी चल रहा है। आप सबको पता है कि कितने महीने बीत गए और उन कितने महीनों में कितने महीनों का ही केवल राशन बटा है। 3 महीना बीत जाता है, फिर कहीं 1 महीने का आता है, वो भी आधा अधूरा आता है। अब आप बताओ, ये 5 महीना बीत गया होगा, 5, 6, 7, और यहां पर बटा क्या है? केवल 2 बार या 3 बार, बहुत ज्यादा 3 बार, वरना काफी जगह केवल 2 बार ही राशन वासन बटा होगा। अब आप समझ लीजिएगा, अंदाजा लगा लीजिएगा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच भी खुल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। मासूमों के भविष्य की शासन प्रशासन को जरा सी भी चिंता नहीं है। यह मध्य प्रदेश का हाल है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश का कुछ दिन पहले लेटर भी एक दिखा दिया था जिसमें मैंने बोल भी दिया था कि जो है निदेशालय से छुट्टी घोषित है, केंद्र बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी बहनें सिर्फ वहां पर जाएंगी, बच्चे नहीं जाएंगे। अब आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपकी गलती है, आप जो भी समझे, आपके विभागीय अधिकारी ने अगर लेटर नहीं निकाले तो वो समझे। और हमने तो ऑल इंडिया पर वो सब चीजें दिखा रखी हैं जो निदेशालय से आती हैं, जो हर एक जो है समस्त जिलों के डीपीओ के आदेश भेजे जाते हैं और डीपीओ फिर अपने वहां बहनों को भेजते होंगे अपने सुपरवाइजर से डीपीओ के द्वारा। अब बाकी चीजें तो आप जानते हो। एक और मैटर आया, ये शायद मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें हैं, फोटो फॉरवर्ड करके मेरे पास पहुंची है, नीचे कुछ लिखा नहीं हुआ है, क्यों है, क्या हो रहा है,
किन चीजों को लेकर के बैठक है। साथ पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन का बहनें विरोध कर रही हैं। एक मैसेज और आया है कि ये बहन है, उन्होंने मेरे पास ये कुछ अपना ऑडियो भेजा हुआ। फिलहाल हम ऑडियो को सुनते नहीं है, मैंने इनका थोड़ा बहुत सुना है। हमारे पास कोई भी अगर ऑडियो आता है हम उसको नहीं सुनते, हम केवल मैसेज जो टाइप होकर के मेरे पास आते हैं मैं उन्हीं को पढ़ता हूं, और उसके अलावा अगर मेरे पास कोई कॉल आती है तो हम वो भी रिसीव नहीं करते हैं। ये हमारी मजबूरियां समझो या हमारे नियम कायदे समझो, हम इनका बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। मुझे कॉल से बात किसी से नहीं करनी। रीजन मैं आपको कुछ दे रहा हूं, मैं पहले करता था, ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मैं करता था। लोगों ने उसके गलत गलत जो है अर्थ निकाले, कोई बात करता था फिर इधर उधर की बुराई करता था, फिर हमारी उस ऑडियो को लेकर के अपना इधर उधर लोगों को सुनाता था। ये गलत जो है लोगों ने जो काम किए हैं, बस उसी वजह से हमने अपने आप को थोड़ा यहां पर उन ऐसे लोगों से बचने के लिए जो है यहां पर चीजों को देखा है। और इसीलिए जो भी बात करनी है, जिसको भी करनी है, लिखित में हमसे कीजिए, कम से कम जो रहेगा वो पता तो चलेगा कि हाँ आपने ये हमसे बात की है। और ये सब चीजें हैं। बाकी ऑडियो लोग जो है उसको बात करें, उसके बाद दूसरों की बुराई करें, और हम जो है इन दलदल में फंसना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की, आप सब भाई बहनों को न्यूज पहुंचाने की। अगर हम लोगों से लड़ते उलझते ये सब करते रहेंगे तो हम फिर खबरें कब देंगे। और इसीलिए हमने अपने यहाँ के सभी जितने भी कोई भी यहाँ पर यूनियन के ग्रुप हैं, हमने उनको भी छोड़ रखा है। बस उसका एकमात्र यही वजह है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि व्यर्थ में हम किसी से उलझें, क्योंकि कोई तो खाली बैठा होगा लड़ने झगड़ने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए। हमें अपना फर्ज निभाना है और अपने लिए जो अपने यहां चैनल के लिए अपना टाइम देना है। तो इस वजह से हम उन सबसे दूर रहते हैं, और जो भी है सब साफ सुथरा है। चैटिंग करो, यानी मैसेज लिख करके भेजो और बताओ जो भी समस्याएं, हम सुनेंगे और आपका जवाब आएगा। चैनल पर पहली बात सारी समस्याएं आती हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो समस्याएं होंगी ही नहीं, और ये हमारा आप लोगों को भी कहना है। फिलहाल इन बहन की समस्या यह है, पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन जो है इंग्लिश में उस पर सब भराया जा रहा है। अब बहनें कह रहे हैं कि हमको इंग्लिश आती नहीं तो हम क्या करें भैया। तो बहन इंतजार करिएगा हिंदी वर्जन के लिए, उसके लिए मांग तो हो रही है काफी जगह। आप सब भी मांग करो कि पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन पर सब हिंदी में हो, तो यहां पर करने में आसानी होगी। फिलहाल तो हमने तो बताया था, हमें लगता है उसमें हिंदी में हो जाना चाहिए। ऊपर साइड में उसमें लिखा होता है आ और ABC करके, वहां पर जब आप जाएंगी तो लैंग्वेज मिल जाएंगी। अगर वहां पर ऑप्शन है, मैंने दिखाया था, तो फिर आपके अंदर के भी ऑप्शन ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। हो सकता है बहने वहां पर फोकस उन्होंने ना किया और इसीलिए वो कह रहे हैं कि उसमें हिंदी में नहीं है। हमें तो लगता है हिंदी में होना चाहिए, और हिंदी में है। ऊपर साइड में जब आप पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन शुरू करते हैं लॉगिन करने से पहले, तो साइड में यहां पर आपको मिल जाएगा, कोने में ऊपर साइड की तरफ आ लिखा होगा, ABC ऐसे करके लिखा होगा। टच करना, लैंग्वेज चुन लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। कामिनी त्रिवेदी बहन है, ब्लॉकों तक पहुंचने को कार्मिकों को मिलेंगी बसें। अब ये देखिए चुनाव को लेकर के कुछ बातें निकल के आ रही हैं। भैया जी पोस्टर ट्रैकर ऐप में 3 से 6 साल के बच्चों का फीड किए थे और हो गए थे, रह गए थे, जो वो बच्चे आज फीड कर रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं। प्लीज भैया जी बताएं। बहन नहीं हो रहे तो हम कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है टेक्निकल खराबी है, कुछ भी है। हम तो ये चाहते हैं कि विभाग पहले प्रशिक्षण दे हमारी बहनों को, बिना प्रशिक्षण के दिक्कतें तो आएंगी। बहन ने और भी लिखा है ट्रेनिंग नहीं दी गई है, बताओ क्या करें। हम यही तो कह रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं मिले, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। रिचार्ज बहनों को नहीं मिला है, काफी जगह मोबाइल भी नहीं मिले। ये तो विभाग के द्वारा शोषण है, सरकार के द्वारा शोषण अत्याचार है। इसके अलावा बहन की और भी समस्याएं हैं सब कुछ। तो पहले ट्रेनिंग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिर इस पर काम करने में बहनों को आसानी हो पाएगी। फिलहाल ये देखिए बहन ने जैसे सब फीड किया, इसमें सब इंग्लिश में आ रहा है। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि साइड में जब आप उसको लॉग इन करना, पोस्टर ट्रैकर खोलना, तो ऊपर आपको ABC करके लिखा होगा, वहां से लैंग्वेज वंगे चेक कर लेना, शायद चेंज हो जाती है। अब बहन ने ये भी लिखा हुआ था, ये सब आप देख लीजिएगा। तो इनकी कुछ समस्याएं थी फिलहाल के लिए। उन्होंने कुछ कहा था कि इसमें जो है लाल व पीला कुछ बन करके आता है। एक और समस्या है, ये देखिएगा हेल्थ ID। बहन ने कहा इसमें क्या भरेंगे, तो किसी बहन को पता है हेल्थ ID में क्या डालते हैं तो बता देना कमेंट करके। और आप बहन अगर जिसके जानना हो वो कमेंट अपना चेक कल तक करती रहना, कोई ना कोई बता देगा, या हमारे पास व्हाट्सएप से अगर सूचना आएगी तो हम अगले वीडियो में ले आएंगे। कोरोना ब्रेकिंग को लेकर के एक और मेरे पास ये खबर आई है। उमेश चंद मौर्य भाई जी हमारे देवरिया जनपद से, उनके द्वारा जो है भेजा गया कि प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर सहित 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, डॉक्टर रोहित सिंह, ऐसे करके और भी ये सब लोग हैं, सब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अस्पताल में हड़कंप मचा है। तो देखो केस तो बढ़ रहे हैं। अब 1.5 लाख केस अगर होने स्टार्ट हो गए एक दिन में, तो फिर कहां से आएंगे, ऐसे ही तो निकलेंगे। अब जगह जगह इससे भी ज्यादा भी बदतर हालात आएंगे, बस इंतजार करिए सभी लोग। अनीसा खातून बहन है, इनके वहां से भी देखिए कुछ तस्वीरें आई हैं। इन्होंने यहां पर लिखा है, यह कोरोना के टीका लगवाने पर सहयोग किया गया है, तो अच्छी बात है।
लोगों ने सहयोग दिखाया। ये कुछ उनके वहां से मेरे पास तस्वीर पहुंची है। अभी आगे चलते हैं, आपको और भी बहुत कुछ दिखाना है। ब्लॉकों तक पहुंचाने को कार्मिकों को मिलेंगी बसें। अब देखो ये आपका बीएलओ में जिनकी ड्यूटी लगी है उनके लिए है। फिलहाल हम लखीमपुर जनपद को आधार मान करके जो खबर छपी वो आपको बता रहे हैं। यहां पर लिखा है ब्लॉकों तक पहुंचाने को कार्मिकों को मिलेंगी बसें, अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, ऐसा करके भी बोला गया। फिलहाल के लिए आप यहां पर देख पा रहे हो जो भी चीजें हैं इसमें ये सब चीजें बताई जा रही हैं। और इसके अलावा ब्लॉकों पर बनेंगी वाहन स्टैंड वगैरह भी बनाए जाएंगे। तो अगर सुविधाएं बढ़ाई जाए तो अच्छा रहेगा, वरना भाई बहनों को बहुत परेशानी है इधर उधर आने जाने के लिए। फिलहाल के लिए एक और चीज आपको बता दें, आपके इसी चुनाव ड्यूटी से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश में अभी प्रधानी के चुनाव होने जा रहे हैं, तो कोरोना किट से लैस होंगी पोलिंग पार्टियां। तो जो भी पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं जिनमें ड्यूटी आप सब बहनों की लगी है वो पूरा कोरोना किट से लैस की जाएंगी। मतलब ये हुआ कि उनको यहां पर पूरा हैंड वॉश, सैनिटाइजर सब कुछ दिया जाएगा, पूरी किट दी जाएगी ताकि आपको वहां दिक्कतें ना हो। और देखिए 4000 किटें तैयार कर दी गई हैं और किट में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, हैंड वॉश शामिल ये सब कर दिए गए हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब एक और मेरे पास मैटर आया था, 3604 पोलिंग टीमें, साथ ही जो है जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को मिलेंगी किटें। रायबरेली जनपद में छपी हैं, वहां के लिए 4000 शायद होंगी। अब ऐसे अन्य जिले, क्योंकि भाई केवल 4000 ही पोलिंग पार्टियां थोड़ी होंगी, बहुत सारी होंगी। अब ये तो आप सब जानते हो, किट में सामान्य इलाज की सभी दवाएं भी बताया जा रहा रखी जाएंगी। तो वो सब चीजें हैं, किट का मतलब किट होता है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अच्छी बात है। और बिना मास्क वोटर को बूथ में प्रवेश भी नहीं मिलेगा, इस पर भी आप लोग थोड़ा फोकस कर लेना। ग्राम वासियों को भी यह पता होना चाहिए कि बिना मास्क के वोटर बूथ पर आपको नहीं जाना है। फिर वहां भले ही जो है अपना मास्क हटा करके चेक तो करना होगा। और सावधानी केवल हमारी बहनों आप सबको बरतनी है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी ज्यादातर तीसरे नंबर पर लगी है। और तीसरे नंबर पर काम क्या होता है, वही सब शायद जो है वो लगवाना, यानी वो क्या कहते हैं, बैलेट पेपर वाला शायद कुछ मैटर होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, शायद में ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन चीजों को लेकर के जो काम है वो ज्यादातर लोगों से टच वाले हैं, उनको छूना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, शायद चिन्ह वगैरह जो लगाए जाते हैं ना, तो उन चीजों को लेकर के मार्क वगैरह करना पड़ेगा आप सबको। ऐसे जो चीजें रहेंगी इनसे सावधानी बरतना। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे अब मनाएंगे जो है यहाँ पर फोर्टिफाइड वगैरह चावल को लेकर के जो बातें आ रही थी बिहार में, उस पर यह मैटर आया था। यहाँ पर एक बहन ने और कहा है, प्रमिला यादव बहन ने, कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हमेशा ही आपका जो है ये सारी बातें सच जो है वो कड़वा होता है। वीडियो के लिए धन्यवाद। यहां भी 4 दिन से प्रवासी की रिपोर्ट मांगी जा रही है, हम रोज रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं। ड्यूटी तो चारों तरफ लगा दी जाती है, पर हमारे मानदेय के लिए सरकारें कुछ नहीं सोचती हैं। तो इसे कहते हैं बहन शोषण और अत्याचार, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार ज्यादा कर रही है। अब देखिए आज्ञा से जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी से एक मेरे पास मैटर आया, प्रेमा देवी बहन है बिजुआ वगैरह से। इसमें भी लिखा हुआ है कि जनपद के बाहर अथवा प्रदेश से बाहर से आने वाले मजदूर, कामगार, इनको पूर्व की भांति होम क्वारंटाइन वगैरह करिए। अधीनस्थ जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को लगाना भी वहां पर सुनिश्चित करिए। व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भी विभाग को भेजिए। ये सब काम करने के लिए बोला जा रहा है। बहन ने यह भी कहा कि उनके वहां पर जो है ये सब्जी वाले बीज वगैरह भी पहुंच गए हैं। एक और मैटर आया है, नमस्ते भैया जी, मैं बिहार से बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की सेविका का जो है मानदेय वगैरह नहीं आया है। दुख की बात है। तो भाइयों बहनों, हमें पता है बिहार में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, मानदेय नहीं आ रहा है, दिक्कतें हैं। तो आप सब भाई बहनों को बिहार में एक बार लड़ना चाहिए इस चीज को लेकर के। अभी तो संक्रमण वगैरह बढ़ रहा है, तो अब आप जो है धरने वरने भी नहीं कर सकते, लेकिन यूनियन से कहिए और यूनियन के भाई बहन बिहार में अपनी मांगों को लेकर के मैदान में आए, थोड़ा बहुत कुछ करें, ज्ञापन सौंपे। भले ही कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए, बिना इन चीजों के बहनों को शायद उनका हक नहीं मिलने वाला। अधिकारी जो है लापरवाही बहुत चरम पर बरत रहे हैं। एक और मैटर आया है, कुसुमा निषाद बहन है और इनके वहां से आया है, जनपद वगैरह आप देख सकते हो, औरैया है, इनका भी एक ये मैसेज मेरे पास लगा हुआ है। एक और ये है, यहां से भी आया हुआ है, जौनपुर से एक बहन है, उनके द्वारा भी ये सब मैटर मेरे पास आया, इनको भी ये सब मिल गया है। एक और मैटर ये आया मेरे पास, एक बहन है, इनका कहना है कि नमस्ते भैया, 25 मार्च के बाद आया हुआ ये प्रवासी जो भी है उनकी रिपोर्ट सबकी तैयार करो और विभाग को सूचना दो, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो ये काम तो शुरू हो गए, मैंने बताया था संक्रमण बढ़ रहा है, काम ये वाले शुरू हो गए हैं। एक और मैसेज है, भैया जी अपना वगैरह पता तो बता ही नहीं पाए, सोनभद्र वगैरह से, घोरावल वगैरह ब्लॉक से एक आंगनबाड़ी बहन है। देखिए उनका कुछ मैसेज है, सुधांशु भैया नमस्ते, और 3 बार उन्होंने लिखा है, सुधांशु भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप बहुत अच्छे हैं भैया, हम बहुत अच्छे, लिखा है
हम बहुत अच्छे और हम लोगों को जानकारी बताते हैं। आपकी एक भी वीडियो हमसे बाकी नहीं जाती है, बाकी एक एक शब्द राम की लकीर होती है और एक एक शब्द की कीमत जो है यहाँ पर करते हैं। आपकी हर शब्द रामबाण है। आपकी एक भी वीडियो देखने के लिए हम बहुत परेशान रहते हैं और अभी कभी जो है कुछ मत कर नहीं पाते हैं अपने मन की बात, क्योंकि मेरे मोबाइल का टच खराब है, इसलिए हम दूसरे के मोबाइल में अपना सिम लगा करके आपसे बोल रही हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं भैया जी। हम आपके यहां पर लिखा है चाय के लिए, शायद कुछ और लिखना चाहती होंगी। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप वगैरह जैसे सारे हिंदुस्तान में सबको भैया दें आपको, क्योंकि आप सारे हिंदुस्तान वगैरह के भैया खुद ही हैं, सबसे बेस्ट भैया हैं। और इसके आगे भी मैं पहली बार भेज रही हूं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। आप जहां भी रहें खुशहाल रहें। नमस्ते सुधांशु भैया जी। और हमसे गलती से बोला गया होगा उसको जो क्षमा करिएगा। देखो गलती तो है बहुत सारी जगह, लेकिन वो हम भावनाएं तो समझ सकते हैं। देखो शब्दों पर मत जाइए, भावनाएं तो हम सबने समझ ली। बहन क्या कहना चाहती है, आपको बहुत बहुत ऑल इंडिया फैमिली की तरफ से धन्यवाद। और अपनी बहनों को भी कहिएगा चैनल से वीडियो देखा करें, सुबह शाम समय निकाल लिया करें। ये जो भी कार्यक्रम है ये आपके लिए है। कोई तो है जो आपके लिए पूरे दिल से जो है डेली सुबह शाम मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है। भले ही इसका नतीजा आपको जल्दी नहीं दिख रहा, लेकिन कम से कम ये तो आज के जमाने में है कि कोई तो है जो खबरें चला रहा है आपके लिए, वो भी सच्ची खबरें, और वो भी आज के इस दौर में। वरना हम थे तब क्या करते थे, कुछ भी होता था हमें ढूंढना पड़ता था, गांव में अखबार तलाशने होते थे, भैया आज क्या निकला, क्या हुआ, क्या पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अखबारों में इधर उधर सोशल मीडिया में ढूंढते थे, नेट पर ढूंढते थे, कहीं क्या कोई आर्टिकल मिल जाए, पता ही नहीं चलता था पुराना है नया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं मतलब कोई जागरूकता नहीं थी इस मैटर को लेकर के, आंगनबाड़ी कंटेंट को। फिर हमें एक आइडिया आया कि हम इसको चलाएंगे, क्योंकि हम भी परेशान थे और काफी लोग जानते हैं, मेरे घर में भी